नमस्कार दोस्तों, अनुपमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। ध्यान योग। अब हम अध्याय 6 में आ गए। गीता, भागवत गीता के अध्याय 6 ध्यान योग। हम श्लोक को पढ़ते हैं, उसके अर्थ को सरल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं और आपको भी बताने की कोशिश कर रहे हैं। अनाश्रित कर्म फलम कार्य कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निर्गृणम चक्रिय। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सन्यासी असली योगी है। वह नहीं जो अग्नि जलाता है और न कर्म करता है। इस अध्याय में भगवान बताते हैं कि अष्टांग योग पद्धति मन तथा इंद्रियों को बस में करने के साधन है, किंतु इस कलयुग में सामान्य जनता के लिए इसे संपन्न कर पाना अत्यंत कठिन है। इस आधार पर अष्टांग योग पद्धति को संस्तुति की गई, किंतु भगवान बल देते कर्मयोग या कृष्ण भावनामृत में कर्म करना इसमें श्रेष्ठ है। इस संसार में प्रत्येक मनुष्य अपने परिवार के पालनार्थक तथा अपने सामग्री के रक्षार्थ कर्म करता है, किंतु कोई भी मनुष्य बिना किसी स्वार्थ, किसी व्यक्तिगत तृप्ति के, चाहे वे तृप्ति आत्मा केंद्रित हो या व्यापक कर्म नहीं करता। पुण्यतः की कसौटी। कृष्ण भावनामृत में कर्म करना कर्म के फलों का भोग करने के उद्देश्य से नहीं। कृष्ण भावनामृत में कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है, क्योंकि सभी लोग परमेश्वर के अंश हैं। शरीर के अंग पूरे शरीर के लिए कार्य करते हैं। शरीर के अंग अपनी दृष्टि के लिए नहीं, अपितु पूरे शरीर की दृष्टि के लिए कार्य करते हैं। इसी प्रकार जीव अपनी दृष्टि के लिए नहीं, अपितु परम ब्रह्म की दृष्टि के लिए कार्य करता है। यही पुण्य सन्यासी या पुण्य योगी होता है। कभी कभी सन्यासी सोचते हैं उन्हें सारे कार्यों से मुक्ति मिल गई, वे अग्नि होत्र यज्ञ करना बंद कर देते हैं, लेकिन वस्तुतः वे स्वार्थी, क्योंकि उनका लक्ष्य निराकार ब्रह्म से तदात्म्य स्थापित करना होता है। ऐसी इच्छा भौतिक इच्छा से तो श्रेष्ठ है, किंतु वह स्वार्थ से रहित नहीं होती। इसी प्रकार जो योगी समस्त कर्म बंद करके अधर निर्मलित नेत्रों से योग अभ्यास करता है, वह भी आत्मतृष्टि की इच्छा से पूरित होता है, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के पूर्ण ब्रह्म की दृष्टि के लिए कर्म करता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को कभी भी आत्मतृष्टि की इच्छा नहीं रहती। उसका एकमात्र लक्ष्य कृष्ण को प्रसन्न करना रहता है, तो पुण्य सन्यासी या पुण्य योगी होता है। तो आपके सर्वोच्च प्रतीक भगवान चैतन्य प्रार्थना करते। यम संन्यासमिति प्राहु योगम तविद्धि पांडव न हासन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। हे पापंडु पुत्र, जिसे सन्यास कहते हैं उसे भी तुम योग अर्थात परम ब्रह्म के युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई कभी योगी नहीं हो सकता। वास्तविक सन्यासी योग या भक्ति का अर्थ है जीवात्मा अपनी स्वाभाविक स्थिति को जाने और तदनुसार कर्म करे। जीवनात्मा का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, वो परमेश्वर को तटस्थ शक्ति। जब वह माया के वशीभूत होता है तो बुद्ध हो जाता है, किंतु जब वह कृष्ण भावना भावित होता है आध्यात्मिक शक्ति में सजग रहता है, वह अपनी सहज स्थिति में होता है। और इस प्रकार जब मनुष्य पूर्ण ज्ञान में होता है तो समस्त इंद्रिय तृप्ति को त्याग देता है, समस्त इंद्रिय तृप्ति के कार्यकलापों का परित्याग कर देता है। इसका अभ्यास योगी करते हैं, जो इंद्रियों को भौतिक आसक्ति से रोकते हैं। किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को ऐसे किसी भी वस्तु से अपने इंद्रिय को लगाने का अवसर ही नहीं मिलता जो कृष्ण में निर्मित हो। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सन्यासी तथा योगी के साथ साथ होता है। ज्ञान तथा इंद्रिय ग्रहण योग के ये दोनों प्रयोजन कृष्ण भावनामृत द्वारा स्वतः पूरे हो जाते हैं। यदि कृष्ण स्वार्थ का त्याग नहीं कर पाता तो ज्ञान योग व्यर्थ रहते हैं।
जीवन आत्मामुख भय को समस्त प्रकार की आत्म तृप्ति को त्याग कर परमेश्वर की दृष्टि करने के लिए तैयार रहना है। आरूढ़ोच्छोमने योगम कर्मम कारणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव सम कारणमुच्यते। अष्टांग योग के नव साधक के लिए कर्म साधन कहलाता है और योगी सिद्धि पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधन कहा जाता है। परमेश्वर से युक्त होने की विधि योग कहलाती। इसकी तुलना उस सीढ़ी से की जा सकती है जिससे सर्वोच्च आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त की जाती है। यह सीढ़ी जीव को अधम अवस्था से प्रारंभ होकर आध्यात्मिक जीवन के पूर्ण आत्म साक्षात्कार तक जाती है। विभिन्न चढ़ावों के अनुसार इस सीढ़ी के विभिन्न भाग भिन्न भिन्न नामों से जाने जाते, किंतु कुल मिलाकर यह पूरी सीढ़ी योग कहलाती है। इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है, ज्ञान योग, ध्यान योग तथा भक्ति योग। जहाँ तक अष्टांग योग संबंध है, विभिन्न यम नियमों तथा आसनों तथा प्राय शरीर मुद्राएं ही हैं जो द्वारा ध्यान में प्रविष्ट होने के लिए आरंभिक प्रयासों को सकाम कर माना जाता है। ऐसे कर्म पूर्ण मानसिक संतुलन प्राप्त होता है, किंतु इंद्रिया बस में होती है और जब मनुष्य पूर्ण ध्यान में सिद्धहस्त हो जाता है तो विचलित करने वाला समस्त मानसिक कार्य बंद हुए माने जाते हैं। किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति प्रारंभ से ध्यान अवस्थित रहता है क्योंकि वह निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है। इस प्रकार कृष्ण की सेवा सदा व्यस्त रहने के कारण के सारे भौतिक कार्यकलाप बंद हुए माने जाते हैं। यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्य नुवच्यते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स्ततो चयते। जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं को त्याग करने के न तो इच्छा तृप्ति इंद्रियों तृप्ति के लिए कार्य करता है और न ही सकर्म सम कामों के कर्मों में प्रवृत्त होता है, वह योगारूढ़ कहलाता है। जब मनुष्य भगवान को दिव्य प्रेमा भक्ति में पूरी तरह लगा रहता है तो वह अपने आप में प्रसन्न रहता है। इस तरह वह इंद्रिय तृप्ति या सकाम कर्म में प्रवृत्त नहीं होता। इंद्रिय तृप्ति में लगना ही पड़ता है क्योंकि कर्म किए बिना कोई रह नहीं सकता। बिना कृष्ण भावनामृत के मनुष्य सदैव स्वार्थ में तत्पर रहता है, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही सब कुछ करता है। वह इंद्रिय तृप्ति से पूरी तरह विरक्त रहता है। जिसे ऐसी अनुभूति प्राप्त नहीं है उसे चाहिए कि भौतिक इच्छाओं से बचे रहने का वह यंत्रवत प्रयास करे, तभी वह योग की सीढ़ी के ऊपर पहुंच सकता है। उद्देरदात्मा नात्मानं नात्मां बसादेत आत्मैव आत्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मना। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन को सहायता से अपने उद्धार करे, अपने को नीचे ना गिरने दे। यह मन बुद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी। सच में मन ही तो सारे को कंट्रोल करता है। मन हुआ तो हाथ उठाओ, मन हुआ तो पैर उठाओ, यही तो है। प्रसंग के अनुसार आत्मा शब्द का अर्थ शरीर, मन तथा आत्मा होता है। योग पद्धति में मन तथा आत्मा का विशेष महत्व है, क्योंकि मन ही योग पद्धति का केंद्र बिंदु है। इस प्रसंग में आत्मा का तात्पर्य मन होता है। योग पद्धति का उद्देश्य मन को रोकना तथा इंद्रिय विषयों के प्रति आसक्ति से उसे हटाना। यहीं पर इस बात पर बल दिया गया है कि मन को इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाता है कि बद्ध जीव को अज्ञान के दलदल से निकाल सके। जगत में मनुष्य मन तथा इंद्रियों के द्वारा प्रभावित होता है। वास्तव में शुद्ध आत्मा इस संसार से इसलिए फंसा रहता है कि कोई मिथ्या अहंकार में लगकर प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जताना चाहता है। मन को इस प्रकार प्रशिक्षित करना चाहिए कि वह प्रकृति को तड़क भड़क से आकर्षित न हो और इस तरह बदजीवी की रक्षा करे जा सके। मनुष्य को इंद्रिय विषयों में आकृष्ट होकर अपने को पतित नहीं करना चाहिए। जो जितना ही इंद्रिय विषयों के प्रति आकृष्ट होता है वो उतना ही संसार में फंस जाता है। अपने को विरक्त करने का सर्वोच्च साधन वही है
कि मन को सदैव कृष्ण भावनामृत में निरंतर रखा जाए। मन ही मनुष्य को ये बंधन का और मोक्ष का ही कारण है। इंद्रिय विषयों में लीन मन बंधन का कारण है और विषय से विरत मन मोक्ष के कारण है। अतः जो मन निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगा रहता है वही परम मुक्ति का कारण है। बंधोरात्मात्मस्य ये नामैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुते वर्ताते मेव शत्रुवतः। जिस मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। अष्टांग योग के अभ्यास का प्रयोजन मन को बस में करना है, जिससे मानवीय लक्ष्य प्राप्त करने में यह मित्र बना रहे। मन को बस में किए बिना योग अभ्यास करना मात्र समय को नष्ट करना है। जो अपने मन को बस में नहीं कर सकता वह सतत अपने परम शत्रु के साथ निवास करता है और इस तरह उसका जीवन तथा लक्ष्य दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। जीव को स्वाभाविक स्थिति यही है कि वह अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करे। जब तक मन अविजित शत्रु बना रहता है तब तक मनुष्य को काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि की आज्ञा का पालन करना होता है, किंतु जब मन पर विजय प्राप्त हो जाता है तो मनुष्य इच्छा अनुसार भगवान की आज्ञा का पालन करता है, जो सबके हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित है। वास्तविक योगाभ्यास हृदय के भीतर परमात्मा के भेंट करना था, इसकी आज्ञा का पालन करना है। जो व्यक्ति साक्षात कृष्ण भावनामृत स्वीकार करता है वह भगवान की आज्ञा के प्रति स्वतः समर्पित हो जाता है। जीतात्मना प्रशांतस्य परमात्मा समाहित शीतोष्ण सुख दुष्खेषु तथा मानवनवान्यो। जिसने मन को जीत लिया है, अपने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि अपनी शांति प्राप्त कर ली है, ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी, एक मान अपमान सब कुछ एक जैसा है। जीव उस भगवान की आज्ञा का पालन करने के निमित्त आया है जो जन जन के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित है। जब मन बहिरंगा माया द्वारा विपत कर दिया जाता है तो मनुष्य भौतिक कार्यकलापों में उलझ जाता है। जो ही मन किसी योग पद्धति द्वारा बस में आ जाता है तो ही मनुष्य को लक्ष्य पर पहुंचा हुआ मान लिया जाना चाहिए। मनुष्य को भगवान का आज्ञा का पालन करना चाहिए। जब मनुष्य का मन प्रकृति में स्थिर हो जाता है तो जीवात्मा के किसी न किसी उच्च आदेश को मानकर उसका पालन करना होता है। मन को बस में करने से ही परमात्मा के आदेश का पालन होता है। कृष्ण भावना भावित होता, दिव्य स्थिति प्राप्त हो जाता है। अतः भागवत संसार के द्वंद्व तथा सुख दुख, सर्दी गर्मी आदि से अप्रभावित रहता है। यह अवस्था व्यवहारिक समाधि या परमात्मा में तल्लीनता है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लग रही है हमें जरूर बताइए। अगर आपको सुनने में अच्छा लग रहा है तो प्लीज मेरे वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को। आपको अगर ये पसंद आ रहा है तो आप हमें कमेंट करके बताइए। नमस्कार।